अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का। आज आखिरी रोज़ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ़ ने ख़िताब किया है इस कन्वेंशन से, और इसमें ये भी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क की इकॉनमी में उसका एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब ख़िताब किया इस कन्वेंशन से तो उन्होंने कहा कि जो तारकीन वतन हैं इनको पाकिस्तान की हम कुव्वत करार देते हैं। ये सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, दुनिया भर में ये इमेज जो है वो पाकिस्तान का नज़र आता है इनकी वजह से। और उन्होंने उनको राग़िब किया कि वो अपना सरमाया पाकिस्तान लेकर आए ताकि पाकिस्तान की मईशत को ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। और पाकिस्तान की तरक्की की राह में आपका बड़ा अहम किरदार है जो आप हमेशा से अदा करते आए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत बनाने के लिए जो रेमिटेंसेस आती हैं बैरून मुल्क से, दूसरे ममालिक से, उसमें आपका बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। आर्मी चीफ़ एक सच्चे मुहिब वतन और अजीम प्रोफेशनल हैं। फ़ौजी क़यादत के साथ यकजहती और एतमाद की इलामत है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको बेनकाब कर रही हैं, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। रियासत मुखालिफ बयानी को नाकाम बनाने के अज़्म का उन्होंने कहा कि हम इजहार करते हैं जो इस वक्त बयानिया बनाया जा रहा है इसको हम नाकाम बना देंगे इदारों की मदद से। और ख़ुद जो हुकूमत इक़दाम कर रही है और ख़ास तौर पर जब ओवरसीज़ की बात करते हैं तो उस हवाले से हमें मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नज़र आता है, तो इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तारकीन वतन जो है वतन से मोहब्बत की बेमिसाल जो है वो एक एग्ज़ाम्पल हैं कि जितनी ये मोहब्बत करते हैं। आर्मी चीफ़ ने जब ख़िताब किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से तो उनका ये कहना था कि आप सिर्फ सफ़ीर नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान की रोशनी है। और जो एक बयानिया हमें नज़र आता है पिछले कुछ अरसे से जो ब्रेन ड्रेन की बात की जाती है, उन्होंने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। और पाकिस्तानी तारकीन वतन जो हैं उनकी सलाहियतों को हम तस्लीम करते हैं। बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, उसके लिए जो इक़दामात हम कर रहे हैं यकीनन वो सब उससे जानते हैं। बलूचिस्तान से वफ़ादारी और कौमी वहदत का पैगाम भी उन्होंने इस मौके पर दिया। इसके अलावा उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से भी गुफ्तगू की। ये अब सब जानते हैं कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकार हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अमन व अमान के हालात जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनका सरमाया महफूज होना चाहिए। इस किस्म का यहाँ पर माहौल उनको मुहैया किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर अपने सरमाए को महफूज तस्वुर करें। तो उन्होंने कहा कि हम जो है दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं और इसका कला कमा करके रहेंगे। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और जो तारकीन वतन इस वक्त जो तरसीलात ज़र भेज रहे हैं वो भी एक बड़ा अहम मामला है। हमने देखा कि तारीख़ में पहली मरतबा 4 अरब डॉलर से ये तजाविज़ कर गई हैं। 4.1 अरब डॉलर जो है वो बताया जा रहा है मार्च 2025 के दौरान तरसीलात ज़र का हजम, और उससे पहले ये ऐसा नहीं था। और इसके अलावा तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 37.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर जो है 29.8 फ़ीसद का नुमाया इजाफा हमें नज़र आ रहा है। इसके हवाले से भी आपको याद होगा बहुत शोर शराबा हो रहा था कि ओवरसीज़ जो हैं वो बाइकआउट कर दें और वो एक बड़ी मुहिम जो है वो आगाज़ करने की बात की जा रही थी कि वो पाकिस्तान में सरमाया नहीं भेजेंगे तो शायद बहुत नुकसान होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो इक़दाम किए जा रहे हैं इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, SIFC का क़याम जो है, ये चीज़ें इन्होंने बहुत नुमाया किरदार अदा किया है तरसीलात ज़र में इजाफा होने के हवाले से। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं इनको इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन करें रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा और हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का शुक्रिया। साफ़ी साहब, इस कन्वेंशन के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो स्टेट गेस्ट का जो है वो दर्जा दिया गया है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको और उनके सरमाए को महफूज बनाने की बात की जा रही है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म साहब ने भी, आर्मी चीफ़ ने भी उनको राग़िब किया है कि वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। ओवरऑल आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव है ये सारा काम?
शुक्रिया नाहिद। ये बहुत ज़रूरी अमल था जो अंजाम पाया है, और पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो अपने वतन में सुकूनत तर्क करके पाकिस्तान की खातिर दियार गैर में मुकीम हमारे बहन भाई है, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नुमाया किरदार अदा कर रहे। आपने अदाद शुमार के ज़रिए हमें बता भी दिया, और आज इसका तस्करा हमने वज़ीर आज़म और उसके बाद आर्मी चीफ से भी सुना। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए ख़िदमत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगियों का कीमती हिस्सा मुल्क से बाहर गुजार रहे हैं, उनकी एक्नॉलेजमेंट की जाए। एक जुमात थी डॉक्टर साहब, एक जुमात नहीं कहते तो मैं भी कह देता हूँ, पीटीआई जो बहुत दम बरा करती रही है, और ओवरसीज़ का बड़ी वो जो है चाची मामी बनने की कोशिश कर रही थी ये पार्टी, लेकिन कभी उनको ये तौफीक नहीं हुआ कि ऐसे जो पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर है उनको इस किस्म के एजाज़ात से नवाजे। ये देखिए, सिर्फ स्टेट्स गेस्ट का दर्जा नहीं दिया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलानात किए हैं वो क़याम पाकिस्तान से शायद लेके ताहाल जो इस वक्त तक जो बड़े मुतालबात थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, उसमें से बेशतर मुतालबात ना सिर्फ तस्लीम किए गए बल्कि उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पर ओवरसीज़ के लिए खुसूसी अदालत का क़याम इस्लामाबाद की सतह पे उसका वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया। पंजाब की सतह पे होमवर्क मुकम्मल है, और बलूचिस्तान के वज़ीर आला तशरीफ़ फरमा थे इस तकरीब में, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई कि जल्द बलूचिस्तान में भी ऐसी अदालतें कायम हो जाएंगी। इसी तरह सिंध की हुकूमत भी राज़ी है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी यही तकाजा है। इसके अलावा जो वन विंडो ऑपरेशंस के ज़रिए ओवरसीज़ के जितनी भी शिकायत या उनकी ज़रूरियात है उसको पूरा करने की वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दहानी करवाई है। गैर मुल्की पाकिस्तान के जितने भी मिशंस हैं उनको खुसूसी तौर पर हिदायत की गई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल है, चाहे पासपोर्ट के रिन्यूअल के हो, चाहे शनाख्ती कार्ड के रिन्यूअल के हो, चाहे दीगर मसाइल हो, सब के हवाले से स्टैंडिंग आर्डर वज़ीर आज़म ने दिए। नादरा को खुसूसी अहकामात वज़ीर आज़म साहब ने जारी किए, और जो उनकी जो खिदमात है उनको सराहना का तो कोई बात ही नहीं रही। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बार बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मोहसिन के तौर पर उनको उनके किरदार को उजागर किया। तो मेरी नज़र में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ये 2 रोज़ा जो इनकी कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों पर जो हमारे दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानी है उनके एतमाद में इजाफ़ा होगा। एक तो जो उनको मुतनफ़िर करने की कोशिश की गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ दिनों से, कुछ मुद्दत से पीटीआई और सोशल मीडिया के ख़ास गिरोह की जानिब से, कि गोया पाकिस्तान में उनका सरमाया महफूज नहीं है, पाकिस्तान में उनका मुस्तक़बिल महफूज नहीं है। आज वज़ीर आज़म और फिर उसके बाद बज़ात ख़ुद आर्मी चीफ़ ने ये यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान में उनका मुस्तक़बिल भी महफूज रहेगा, उनका सरमाए की भी निगहबानी की जाएगी, और जवाब में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पहली ही अपनी नेकनीयती ज़ाहिर कर चुके हैं तरसीलात ज़र के हवाले से, जो रिकॉर्ड साज तरसीलात पाकिस्तान आ रहे हैं। और इस साल जो वज़ारत ख़ज़ाना जो हमें अदाद शुमार बता रही है कि इंशाअल्लाह इस साल पिछले साल के मुकाबले में भी मज़ीद तरसीलात ज़र आएंगे। तो ये एक्टिविटी ओवरऑल एक बहुत ही मस्बत अमल रहा, और ये उस तसलसल का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान के फ़लाह व बहबूद में जो भी तबका अपना किरदार अदा करता है, तो रियासती इदारे और हुकूमत उसकी एक्नॉलेजमेंट कर रही है, और उनको इज़्ज़त देने का एक अंदाज़ अपनाया गया है। तो यकीनी तौर पर मेरी नज़र में एक अच्छी एक्टिविटी है, और इसको सालाना बुनियादों पे डिक्लेयर किया गया है। हर साल हम देखेंगे
कि इससे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल। जो है इसमें शरीक होंगे और ये जो सिलसिला है इसी तरह जारी रहेगा, हम उम्मीद करते हैं। सही है। डॉक्टर साहब, एक तो इस कन्वेंशन के हवाले से आपकी राय, जैसे साफ़ी साहब ने कहा इसकी ज़रूरत क्यों थी और कितनी इसकी अहमियत थी, और इस मौके पर इस किस्म का अगर कन्वेंशन जो है उसका इनकाद करना जो है वो बहुत एक अहम चीज़ है। कहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जब हम बात करते हैं सिविल नाफरमानी की बात की जा रही थी और जो दावे किए जा रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ देंगे, और कहाँ पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त एक कन्वेंशन करवा रही है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आबाद हैं और ये हमारे माथे का झूमर हैं, इन पर जितना कुछ भी हम निछावर करें वो कम है। और जिस तरह से साफ़ी साहब ने इशारा किया कि उनके जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए बात हो रही है, उनकी मुश्किलात को ख़त्म किया जा रहा है, और उनका हर साल 15 जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको हम सिविल अवार्ड्स भी देंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा इकदाम है जो इस वक्त किया जा रहा है। जी, आपने दुरुस्त कहा नाहिद, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो एक मिथ कायम की गई थी कि बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, इन मानों में कि वो पाकिस्तान में कोई रेमिटेंस नहीं भेजना चाहते, उन्हें पाकिस्तान की रियासत पर एतमाद नहीं है, और वो अब अपना यहाँ से सिलसिला कम से कम उस हद तक, उस वक्त तक जब तक कि एक जमात या PTI उसको इक़्तिदार नहीं मिल जाता, पाकिस्तान उसके हवाले नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक उनका पाकिस्तान से लेना देना नहीं है। क्या ये एक हकीकत है? ये एक हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? ये आपको इस कन्वेंशन में दिखाई दे रहा है कि 1 करोड़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदे जो बैरून मुल्क हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हकीकत क्या थी? अगर थोड़ी सी ये बिटर हकीकत है, वो ये थी कि कुछ लोग जिन्हें हम आप सब जानते हैं, उसमें से जो एक बहुत ही नुमाया आदमी है उसका ताल्लुक़ लाहौर से है और वो अदब वगैरह में भी मुँह मारता है, उसने यहाँ आके ऐलान किया था कि हम 1 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं, हम 1 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की पार्लिमानी इदारों में नशिस्तें मुख्तस कराना चाहते हैं। इससे पहले हमने वोट का हक ले लिया है, हम नशिस्तें मुख्तस कराना चाहते हैं ताकि, और उसके बाद हम कैबिनेट में भी अपना हिस्सा लेंगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो बाअसर लोग जिनके नुमाइंदे कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि यहाँ आए हुए थे, कि सारा मामला उनके हाथ में चला जाए और रियासत की जिम्मेदारियों में वो शरीक होकर रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकें। ये एक साजिश थी, उसमें लोग काम कर रहे थे। ये मैंने उन साहब से खुद अपनी कानों से सुना है कि ये मरहला हमने तय कर लिया है, अब हमने इंतज़ाम रियासत में अपना हिस्सा लेना है। तो ये खेल था, और वो कितने लोग हैं? ज़्यादा से ज़्यादा चंद 100, 500, 1000, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उन लोगों की बुनियाद पर ये मिथ थी कि बैरून पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे फैसला कर चुके हैं कि उनका कोई लेना देना पाकिस्तान से नहीं, वो रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, वो यहाँ किसी मामले में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कन्वेंशन हुआ है, इसने इस मिथ को बखेर के रख दिया है। अच्छा, एक तो ये इस कन्वेंशन का होना और इसमें इतने जोश व खरोश से उनकी शिरकत और उनके तमाम नुमाइंदा पाकिस्तानियों की यहाँ शिरकत, एक तो ये उसकी अलामत है कि ये मिथ टूट गई। दूसरी मिथ अभी आपने भी जिक्र किया, साफ़ी साहब ने भी जिक्र किया कि 4.1 अरब डॉलर गुज़श्ता माह आ गए और इस साल के एंड तक अंदाज़ा है कि 38 अरब डॉलर यहाँ आ जाएंगे पाकिस्तानियों से। तो ये जो रकम होगी ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है ये रकम। तो ये कब हो रहा है काम? ये उस वक्त काम हो रहा है जब ये कहा जा रहा है कि तारकीन वतन जो हैं वो अब हमारी रियासत के मुखालिफ हो चुके हैं। तो इस प्रोपेगेंडे से ये हवा निकल गई। ठीक है। एक पहलू उसका ये हुआ। दूसरा पहलू ये हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आइए आप अपनी रियासत के स्टेक होल्डर बनें। कैसे? कि हम दुनिया भर को यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं और उसके लिए एक पूरा
प्रोग्राम चेक आउट कर दिया है, हाँ जी। आप भी आ जाएं। आपको भी अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, आप अपने रिस्क के हलाल से अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो जब वो इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मुख्तलिफ होगी जो बैरूनी दुनिया की यहाँ होगी। उनके उसका नफ़ा पाकिस्तान के अंदर ही आएगा। ठीक है। और वो जो मेहनत करेंगे वो ज़्यादा जाफिशानी से काम करेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। तो बाकी जो बातें जो उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, उनको सिविल अवार्ड देने की बात हो गई, उसमें मीरपुर में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलने की बात हो गई, और मुकदमात के रेजोल्यूशन के लिए जो इंतज़ाम कर दिया गया, ये सारी तारीख साज बातें हैं और ये याद रखी जाएंगी और इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन उससे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। और सरमायाकारी करने के लिए उन्होंने कहा कि जो रेड टेप है उसका मैं मुस्तकिल इलाज कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बराह रास्त उसको डील करेगा, लिहाजा उसमें कोई रुकावट आने नहीं दी जाएगी। और तीसरी बात ये कि ये मिथ का खात्मा हो गया जिसके तहत ये बताया जा रहा था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है उनकी सोच क्या है, उनकी सोच पाकिस्तान के साथ है और जो रेमिटेंस आ रही है वो बता रही है। ठीक है शनीला, ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही थी। अगर आप इनवाइट करते हैं दूसरे लोगों को, दूसरे ममालिक को कि वो यहाँ आकर सरमायाकारी करें, तो फिर इसके लिए पूरा आपने कम्प्रिहेंसिव जो है एक प्लान भी बनाया हुआ होता है। अब अगर आप अपने ही लोगों को जो मुल्क से बाहर हैं, 1 करोड़ से ज़ायद उनकी तादाद है, अगर आप उनको राग़िब करते हैं या उनको इनवाइट करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर उसके लिए आपने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा इस वक्त हमें इकदाम भी नज़र आ रहा है और ये प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही है। आर्मी चीफ़ ने जब इस कन्वेंशन से ख़िताब किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जज्बात देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपके लिए हमारे जज्बात जो हैं वो इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। हम ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ आएँ, आपकी तमाम तर सरमाए को महफूज रखा जाएगा। ये जो यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं, फिर दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, तो ये सारे मामलात हम ठीक कर लेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत थी कि जब एतमाद बहाल करना है तो ये सब चीज़ें जो हैं एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया नाहिद। बात ये नाहिद के जो हमारे सिपा सलार हैं उनको ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि जो आपके जज्बात को देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, उसकी वजह ये थी कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेजॉरिटी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन होता यह है कि हर कुछ बास्केट में ना कुछ गद्दे अंडे भी होते हैं। इसी तरह कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे ना, वो उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा, जिसके बात भी सिपा सलार ने की कि सोशल मीडिया जो है वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा किया गया था उसने बहुत ज़्यादा जो गलत फहमियाँ थी वो पैदा कर दी थी इदारों के दरमियान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान। क्योंकि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, दिखाया जा रहा था जी हम अपना पासपोर्ट जला रहे हैं, हमने पाकिस्तान वापस नहीं आना, हुल्लड़बाजी होती थी, दशनाम तराजी होती थी, प्रोपेगेंडा किया जाता था, पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती थी। अभी भी कहा जा रहा है कि जी एक बिल पेश किया जा रहा है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर के जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनको अमेरिका आने से रोका जाए। इस टाइप की जो चीज़ें थी वो हो रही थी, उसकी वजह से समझा ये जा रहा था, मिथ ये क्रिएट हो गई हुई थी कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो हुकूमत के खिलाफ है, वो फौज के खिलाफ है, वो पाकिस्तानियों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। ये वो सारी चीज़ें थी जो तवातर के साथ फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे। अब जब ये कन्वेंशन हुआ है तो इस कन्वेंशन से ये चीज़ सामने आई कि पाकिस्तानी मेजॉरिटी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। अब जो आर्मी चीफ ने उनको कहा है कि आप आएँ यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, आपका सरमाया महफूज होगा, देखें वो इसी तरह है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जो इकोनॉमी के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं उनके समरात नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मिनरल माइंस के ऊपर फोरम हो रहा है, आईटी की कॉन्फ्रेंसेस में बाहर के मुल्कों के अंदर जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिच ने आज हमारी रेटिंग जो है उसको मज़ीद मुस्तहकम कर दिया पाकिस्तान की आउटलुक को, और IMF के साथ जो हमारा मुआहदा बड़े अच्छे तरीके के साथ चल रहा है, वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अजरबैजान करना चाह रहा है, उज़्बेकिस्तान करना चाह रहे हैं, तुर्कमानिस्तान, सब ये मुल्क है। इवन अमेरिका की कंपनी यहाँ पे आई है मिनरल माइंस को, पाकिस्तान के साथ उसने एग्रीमेंट किया, तो उसके जरिए इकोनॉमी को जब स्टेबल किया, फिर हमने जो दहशतगर्दी का महाज है उसके ऊपर भी
हमारी जो फौज है उसने उसको भी शिकस्त दी है दहशतगर्दी को, उसका मुकाबला करते हुए। अब आर्मी चीफ ने ये बात कही है ना कि बलोचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, बलोचिस्तान पाकिस्तान है, हम बलोचिस्तान को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सरमायाकारी आ रही है, वहां पे ग्वादर पोर्ट अब बन गया है। तो उन्होंने जब दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया है, इकोनॉमी को बेहतर किया, तो उसी चीज को बुनियाद बना के इसी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि आप आए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, आपका सरमाया महफूज है, पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमें इस वक्त जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएं तो हम गैर मुल्की कर्जों के जंजर से निकलें, हम मुल्क के अंदर महंगाई को खत्म करें, हम आवाम के लिए जो है फैसिलिटी सहूलियात पैदा करें और पाकिस्तान एक तरक्की की राह पे चले। तो ये ओवरसीज कन्वेंशन जो है ये आगे जाके बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए जो एक प्रोपेगेंडा किया गया था उसका खात्मा करेगा। ठीक है, इस हवाले से गुफ्तगू अभी जारी है। आर्मी चीफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन का जो बयानिया बनाया जा रहा है, ये बात समझ लेनी चाहिए, ये कि ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। और बलूचिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की नस्लें भी बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और हम ब्रेक पर जाने से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो कन्वेंशन का इनकाद किया गया है, हमायूं साहब क्या मैसेज जाता है? एक तो मैं ये चाहूँगी कि इस पर भी आप बात करें, इस कन्वेंशन के हवाले से जो मिथ और जो बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कि एक स्पेसिफिक जमात के साथ उनकी एसोसिएशन है, वहाँ क्या मैसेज आता है? और जो उन्होंने ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस बलूचिस्तान के हवाले से। जी थैंक यू नाहिद। बेसिकली तो ये इट्स अ सेल्फ रिफ्लेक्शन कि पाकिस्तान की जो अच्छी फॉरेन इकोनॉमिक और जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, उसके नतीजे में आपके जिस तरह कल अयाज सादिक साहब ने जब ये इसके साथ तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा वो है एरिया है जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाता है, इवन हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि हम सल्यूट करते हैं अपने जो है फ़ॉरेन जो हमारे लोग रह रहे हैं कि वो रेमिटेंस देते हैं। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा और सारे बाकी दोस्तों ने भी कि इस दफ़ा मार्च का महीने में 4.1 बिलियन पाकिस्तान में आना भी इस चीज़ की गमाजी करता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं। उसका रिफ्लेक्शन आपको इंटरनेशनल डेलीगेशंस का पाकिस्तान में आना, अभी जिस तरह शनीरा ने जिक्र किया माइंस एंड मिनरल्स का एक इतना बड़ा फोरम होना, फिर एग्रीमेंट्स होना हमारी अमेरिकन, चाइनीज़, ब्रिटिश, फिनिश कंपनीज़ के साथ, पेट्रोलियम के अंदर, माइंस एंड मिनरल सेक्टर के अंदर, रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्शन के अंदर। तो ये रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की एक्स्ट्रा और आला फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कि जो पिछले 2-3 सालों से उन्होंने की और बहुत मुश्किलात के अंदर की। उसका नतीजा क्या हुआ कि फिच ने आपको CCC+ से B- जो कि एक अच्छा फिगर है, 1 ग्रेड अप है, जो कि आपकी तसलसल है आपकी उन अच्छी पॉलिसीज़ का जो वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है। दुनिया के अंदर इस वक्त ट्रेड वॉर चल रही है और लड़ाई और क्या है, और उसके साथ आपके मुल्क में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट का आना, ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ का नतीजा है। बावजूद इसके कि जिसमें सबके ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं कि एक मिथ बनाई गई थी कि जो ये लोग रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ये शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल है जो वहाँ पे रहते हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और अगर वो ये देखें कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट, मिलिट्री, सिविलियन और मिल के उनकी अगर पॉलिसीज़ एक पेज पे होने के साथ मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, तो वो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कौन सी पार्टी है, वो सपोर्ट करते हैं। उस सपोर्ट का नतीजा आपको नज़र आ गया कि 4.1 बिलियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फिगर, और हमारा जो रेमिटेंस है वो 30 से 32 बिलियन में है। और अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के अंदर ये 38 to 40 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। फिर आपकी जो यूथ है, जिसका हम अक्सर हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि 63% बल्ज है, IT की सेक्टर के अंदर हम अब बड़ा फोकस कर रहे हैं। माइंस एंड मिनरल्स का जिक्र किया, एग्रीकल्चर का किया, टूरिज्म का किया। तो अगर आपकी इंटरनेशनल रेटिंग अच्छी होती है, आपके दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुकी है, जो कि हम देख चुके हैं, कॉन्फिडेंस उन ममालिक का जो कि पिछले चंद सालों में नहीं था, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, उसका 12 यहाँ पे आना, और फिर अब एक बड़े हाईएस्ट लेवल के डेलीगेशन का आके फिर उसकी जब कल्मिनेशन हुई, तो उनकी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स थी वो बताती हैं कि हम अपने ताल्लुकात हर लेवल पे बेहतर करना चाहते हैं।
दैट शोज़ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन सेट कर दी है। अब अगर अल्लाह करे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रहे और फिर जो है वो चीज़ें ना बढ़ें, और अगेन जिसका आपने जिक्र भी किया था क्वेश्चन के अंदर, बलूचिस्तान का मामला वाकई सेंसिटिव है। उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले ममालिक हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइडों पे, उनकी कोशिशों के बावजूद हमारी जो शहदा हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क के बॉर्डर्स को सिक्योर किया, और हमारी जो जिस तरह आज हम खुले आम और खुश के बैठे, मेरा ख्याल है ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ बताती है। और जिस तरह चीफ ने भी, आर्मी चीफ ने जिक्र किया अपनी स्टेटमेंट में इस फोरम के अंदर, कि ये जो थोड़े से लोग हैं ये जब जब देखते हैं कि हम तरक्की की तरफ जाते हैं तो वो फिर उसमें एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कौम ने भी फैसला कर लिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस ने फैसला कर लिया कि इन चंद जो है ना 1000 जो दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको बाहर से सपोर्ट मिलती है और अंदर से भी शायद बहुत सारी जगहों से मिलती है, उनसे हमने डरना नहीं है। कौम ने साबित कर दिया इन सारी पॉलिसीज़ के साथ कि हम अपनी फ़ौज के साथ और अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, और हम कंटिन्यू रखेंगे इन अच्छी पॉलिसीज़ को। और उसके नतीजे में ये जो छोटे मोटे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें बहुत कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है बावजूद उसके, लेकिन कौम डरेगी नहीं और हम मुस्तैद हैं और हम बता देंगे बाकी दुनिया को भी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, नो डाउट इन इट के हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत जो इस वक्त इक़दाम कर रही है, SIFC की बात कर लें, इदारों के साथ मिलकर जो एतमाद बहाल किया गया है, और फिर मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फ़ोरम जिसका इनकाद किया गया, साफ़ी साहब वो बहुत इम्पॉर्टेंट वो रहा ये सारा फ़ोरम, और इसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में उसके अब दरवाजे खुल गए हैं, लोगों की तवज्जो जो है वो अब इस तरफ आ गई है, और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। मादनी वसाइल की जदीद प्रोसेसिंग के लिए पाकिस्तान और फ़िनलैंड ने इश्तराक किया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और मेट्सो कॉरपोरेशन के दरमियान एक तारीख़ी मुआहदा जो है वो तय पाया है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मादनियात के शोबे में एक इनकलाब जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है, और आने वाले दिनों में यकीनन इसका हम इम्पैक्ट भी जो है वो प्रॉपर देखना शुरू हो जाएंगे कि जिस तरह से बहुत सारे ममालिक अभी से इंटरेस्टेड हैं, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट्स करेंगे, यहाँ पर मुआहदे होंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साफ़ी साहब, योर टेक ऑन इट सर। जी बिल्कुल, तवील मुद्दती मंसूबे थे, और हमने देखा कि पिछले 2 साल जो इस हुकूमत को PDM-1 और फिर उसके बाद जब दोबारा ये हुकूमत मुंतखब हुई तो तनकीद का सामना करना पड़ा। आवाम भी बार बार मुतालबा उनकी तरफ से ये आ रहा था कि महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही है, पाकिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि उस वक्त की पुरानी हुकूमत जो थी वो ख़ुद उनके एहलकार और इस मुल्क के एक साबिक़ वज़ीर आज़म कहते रहे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। तो उस दौर से अगर हम मौजूदा दौर का तक़ाबली जायज़ा लें तो यकीनी तौर पर मौजूदा क़यादत जो है वो दाद व तहसीन का मुस्तहिक है। अब हम ये नहीं कहते, चूँकि अब भी हम ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ़ देने का बहुत ज़्यादा अब भी ज़रूरत है। बहुत सारे शोबों में हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करने और उसको कंट्रोल करने, क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाने के लिए, आम आदमी को रिलीफ़ देने के लिए हंगामी बुनियादों पे इक़दामात की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ये पिछले अदवार के साथ मौजूदा दौर की जो माशी कैफियत है इसका जायज़ा ले तो यकीनी तौर पर ये हौसला अफ़ज़ा बात है। और अब जब फ़िच जैसे इदारे, IMF तो पहले पाकिस्तान से मुतमईन हो चुका है और हमारे दोस्त उसका ज़िक्र भी कर चुके हैं कि IMF का पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, और वज़ीर आज़म का आज़म है कि ये प्रोग्राम शायद IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो, अल्लाह करे कि ये मार्का सर हो। और अब जब हमारी रेटिंग -B कर दी है फ़िच ने, तो इसके नतीजे में ये होगा कि सरमायाकारी में मज़ीद इजाफ़े की तवक्कुआत हम लगा सकते हैं। सरमायाकार का जो एतमाद है वो मज़ीद बढ़ेगा, और ये इस पर एक तसलसल हमें इस सूरत में दरकार है कि
कि अमन व अमान की कैफियत बेहतर हो जाए। सिर्फ इस एक इशू पे अगर हम काबू पा लें तो जो आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान मादनी दौलत से मालमाल है, पाकिस्तान जो है ज़री तौर पर ज़रखेज़ मुल्क है, पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत जो है दुनिया की बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत है, पाकिस्तान का नौजवान दुनिया का जफाकश, मेहनत कश और बासलाहियत नौजवान है, तो मौक़े बिल्कुल मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस, और चैलेंजेस में मेरी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी है। इसका अज़म और इरादा हुकूमत, और आज हमने एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ़ के मुँह से ये सुना कि पाकिस्तान में अमन व अमान हर कीमत पे बहाल की जाएगी। हाँ। अगर ये मार्का सर हो जाए तो यकीन जाने नाहिद कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक नहीं सकती है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं जो PPL और फिनलैंड की जो कंपनी है मेट्सो कॉर्पोरेशन, इसके दरमियान जो मुआहदा हुआ है, और ओवरऑल ये एक बड़ा अहम मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है बहुत, फिर रोज़गार के मौके ऑब्वियसली इसमें पैदा होंगे, और इसके बाद हम लोकल लेवल पर ज़ाहिर है लोगों को जो एक इफ़ेक्ट नज़र आना चाहिए, जो इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए, वो उसके बाद उसका आगाज़ हो पाएगा। जी बिल्कुल। देखें, यहाँ हमारे यहाँ तो एक प्रोपेगेंडे की दुकान खुली हुई है ना, और ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो एक ऐसी स्मोक स्क्रीन पैदा कर देते हैं, हाँ। जिससे पता चलता है कि यहाँ तो हर चीज़ ही नाकामी से दो चार हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, और उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एग्जैक्टली। अब आर्मी चीफ को कहना पड़ा कि भाई हाँ। ब्रेन गेन हो रहा है। तो ये ब्रेन गेन कैसे हो रहा है? ये जैसे आपके यहाँ गुज़श्ता 1 डेढ़ 2 बरस से ये कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं, जो अल्लाह ताला ने ज़ेर ज़मीन हमें ख़जाने दे रखे हैं, और अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हमें हिदायत किया कि नीचे ख़जाने हैं, उन तक पहुँचो और उन्हें अपने हक़ में इस्तेमाल करो। तो उसके लिए जो काम हो रहा था, और आखिरी जो अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद, अच्छा इस सारे अमल को ये कहा जा रहा था कि ये सब आई बात है, ये कुछ भी नहीं है, अमलन कुछ नहीं है। ऐसे ही कहा। लेकिन ये जो अभी जिस मुआहदे का मेट्सो कॉरपोरेशन के साथ मुआहदे का आप जिक्र कर रही हैं, इसने तो बता दिया कि ग्राउंड पर चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। अभी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुए ज़्यादा दिन, 1 हफ़्ता नहीं गुजरा कि उसके बाद आपको उसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए हैं, और ये रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है। और इसका एक तो ये कि पाकिस्तान में ये सब कुछ जो था आईवाश नहीं था, हकीकत है, और उसके नताइज आ रहे हैं। दूसरे, इसके मईशत पर अच्छे असरात बिल्कुल मुरतब होंगे। जैसे अभी हमारे दोस्तों ने ये कहा कि आवाम तक उसकी सहूलत पहुँचनी है, तो आवाम तक सहूलत बिजली के ज़रिए पहुँच गई। हाँ। अच्छा, वक्तन फ़वक्तन तेल की कीमतों के ज़रिए पहुँचती है। बिल्कुल ऐसे ही जो है। एसेंशियल्स हैं, जो आपकी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो भी काफ़ी नीचे आ गए। लेकिन अभी हम तवक्को करते हैं कि बिजली समेत अभी महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई, और उसको वैसे नीचे जाना है। तो अगर हम अपने स्टेबल कर लेते हैं करेंसी को, और इस अमल के ज़रिए यकीनन होगा, कर लेते हैं, तो उससे ज़िंदगी बहुत और आसान हो जाएगी। यही अहदाफ है, और उसकी तरफ हम सफ़र कर रहे हैं। ठीक है शनीला, ये रियलिटी थी, ये कोई फेक नहीं था, ये सारा आई वॉश नहीं था। इसके हवाले से जो तनकीद की जा रही थी कि अब देखते हैं कि ग्राउंड पर हमें क्या नज़र आता है, वो अब उसका जो सिलसिला वो शुरू हो गया। मईशत पर इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, बात ये होती है नाहिद, मैं हमेशा ये कहती हूँ स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपके सामने सारा कुछ है कि महंगाई कहाँ पे पहुँच गई, तरसीलाते ज़र आपके कहाँ पे, बजट खसारा आपका आज फिर ने भी कह दिया कि वो मज़ीद कम होगा जून के अंदर जाके, और उसके बाद वो हमारी आउटलुक को मुस्तहकम करार दे रही है। दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, बिजली की कीमत को कम किया जा रहा है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो की जा रही हैं, लोगों को नज़र आ रही हैं। इसकी वजह से ही दुनिया आप पे ऊपर एतमाद करना शुरू है। देखिए, आज दुनिया के अंदर एक इक़्तिसादी वॉर चल रही है। दुनिया में आपने अगर अपनी खुद मुख्तारी कायम रखनी है, अपनी अंदरूनी सलामती कायम रखनी है, तो उसके लिए आपकी मैशत का होना बहुत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस मुल्क की मैशत बेहतर नहीं होती, उसको दूसरे मुल्क आके डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। मुल्क की मैशत बेहतर नहीं होती तो मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाती है, लोग एक दूसरे से जीना झपटी जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पहले मुल्क की मैशत को बेहतर किया जाए, जिसकी वजह से बड़े सख्त पॉलिसी डिसीजन जो थे लिए गए थे, उनका खमियाजा भी भुगतना पड़ा था जब आप इलेक्शन में गए। लेकिन वही जो पॉलिसीज़ जो
ली गई ठीक थी, है। वो जो फैसला किया गया था, आज उसके समरात जो है वो वक्त नजर आना बिल्कुल शुरू हो खत्म हो गए रहा है। 30 सेकंड्स हमायूं साहब प्लीज। देखिए, जिस एग्रीमेंट का आप जिक्र कर रही हैं वो हुआ है, वो इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हाँ। और जो हमारा फ्यूचर है वो लिंक इस चीज़ से है कि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे बढ़े। वो आपके अपने एक्सपर्ट पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर इजहार किया, आपकी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने आपके ऊपर किया, अब आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, अपनी कंपनीज के साथ जिक्र की, कैपेसिटी बिल्डिंग की जिक्र की, फिजिबिलिटी स्टडीज़ की, माइंस एंड मिनरल्स का बिल्कुल, आप जिक्र हाँ। कर रही हैं, और फिर जो अपनी लोकल जो हमारी आबादी यंगस्टर्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनको हम उस कैटर में ला रहे हैं जहाँ के ये लोग वापस बाहर फिर जाएं, हाँ। और रिमिटेंस के जरिए अब आज अगर हमने 4.1 ठीक है। बिलियन डॉलर कमा ली है, अगर हम इनको Exactly, ट्रेन हाँ। कर लेते तो हम ये 8 बिलियन डॉलर तक भी जा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी को बड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी। मेरे चारों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।